गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का सिलेबस क्या होने वाला है और एग्ज़ाम का पैटर्न्स क्या होगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड पोस्ट प्रेफरेंस में और बहुत से चीज़ों में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो सारा डाउट्स इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पदों का विकल्प जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या होगा। तो कुछ लोगों के मन में है कि ये अर्बन डेवलपमेंट का वैकेंसीज नहीं है और इसमें सारे डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका हिंदी लैंग्वेज में कुछ डिमेरिट है, आप समझ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। तो उसमें जो क्लियर लिखा हुआ है कि ये ऊपर में आप देखिएगा, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर हम दिखा देते हैं आपको। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि नगर विकास एवं आवास विभाग से ये वैकेंसी आया हुआ है। और इसमें जो अधियाचना है, अगर वैकेंसीज का ऐड करने का कोई लेटर डिपार्टमेंट के द्वारा जेएसएससी को जाता है तो उस कंडीशन में वो वैकेंसी को ऐड करेगा, या फिर अगर कहीं पर वैकेंसी डिक्रीज करने की बात है तो वो डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने समझ लिया कि नहीं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ऊपर में जो वैकेंसीज आई है इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग मीन्स जो विभाग इसको अधियाचना भेजा है इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है वही विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। अधियाची विभाग मीन्स जो अधियाचना भेजी है इस वैकेंसीज के लिए, तो कौन भेजा है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा क्लियर लिखा हुआ है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतना दिनांक 18/12/2021 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के कनीय अभियंता विद्युत, कनीय अभियंता असैनिक एवं कनीय अभियंता यांत्रिक के पदों का संसूचित रिक्तियों की विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अब कैसा क्लियर लिखेगा, ये तो क्लियर लिख दिया नगर विकास एवं आवास विभाग की वैकेंसीज है। अगर वैसा कुछ रहता तो इसमें सारा डिपार्टमेंट का मेंशन रहता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर बार जो वैकेंसीज आती है तो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट की वो अलग अलग वैकेंसीज आती है। तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की ये अलग वैकेंसी आती है, बाकी WRD, RCD, BCD एंड एग्रीकल्चर का जो वैकेंसीज आता है तो WRD, BCD, RCD एंड PHED सबका कंबाइंड रहता है, लेकिन एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट इसका वैकेंसी अलग रहता है। तो ये डिपार्टमेंट ही अलग है, बट वो सारे डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, लेकिन झारखंड में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है, RCD और BCD है। तो इसी के साथ कंबाइन करके PHED एंड इसका भी WRD का भी वैकेंसी आ जाता है। तो बिहार में तो इरिगेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, बट झारखंड में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही इरिगेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वैकेंसीज मर्ज होगा तो ये होगा वो होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है नगर विकास एवं आवास विभाग की ये वैकेंसीज है। फाइनली इसी का वैकेंसीज इसको मान के चलिए आप, और ये 100% श्योर है कि ये अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का ही वैकेंसीज है। इसमें किसी अदर डिपार्टमेंट का सीट ऐड नहीं होगा। और डिटेल्स में हम लोग आगे भी देखते हैं कि बहुत से लोगों ने बोल रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट जैसे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अरे भाई, पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किए हैं तो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और डिप्लोमा किए हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और डिप्लोमा किए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो वो क्वेश्चन पेपर अपना प्रिपेयर करेगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग
जो विभाग अधियाचना भेजा इतने पोस्ट के लिए, जितना पोस्ट दिया है, अगर उसके अनुरोध का अलग में संशोधित की जा सकती है। अगर वो बोलता है कि नहीं हमारे पास वैकेंसीज और बढ़ गया है, तो वो अधियाचना जेएसएससी को भेजेगा, तो इसमें और ऐड कर दिया जाएगा जितना भी सीट के लिए भेजेगा। अन्य अधियाची विभागों से प्राप्त होने, तो अन्य अधियाची मतलब जो अधियाचना, अगर और कोई अधियाचना है सीट के रिगार्डिंग, अगर वो विभाग से प्राप्त होती है तो इस विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है तथा उक्त संशोधन के उपरांत पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो इसमें तो पूरा क्लियर हो गया कि ये डिपार्टमेंटल है। इसका हिंदी मतलब देखिए लिखा हुआ अन्य अधियाची, अगर कोई और रिकमेंडेशन देता है कि हाँ इतना सीट को ऐड कीजिए या एक सीट घटा दीजिए, तो उस कंडीशन में ये रिलेटेड डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये वैकेंसीज तो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट का है, तो अधियाची विभाग तो यही हुआ, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, दूसरा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को बोल रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। और अब हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस का, तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं सारा डाउट कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस में अभी हम बताया आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस में ये नहीं मांगा गया कि आप सबसे पहला चॉइस, तो उसमें क्या होता है जैसे बहुत सारे वैकेंसी आती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, तो प्रायोरिटी आपसे चॉइस फिलिंग मांगा जाता है कि सबसे पहले आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना पसंद करेंगे, आपका चॉइस क्या है फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो उसमें पूछा जाएगा आपको, तो उसमें डालना है। तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि आप किस डिपार्टमेंट में, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये पूछ रहा है कि आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं कि इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किससे किए हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप सिविल से किए हैं तो आप जूनियर इंजीनियर सिविल अप्लाई करेंगे, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। पदों का विकल्प पोस्ट प्रेफरेंस विभिन्न शैक्षणिक मीन्स, अगर विभिन्न शैक्षणिक मतलब क्या, अलग अलग, जैसे कोई सिविल किया है, कोई इलेक्ट्रिकल किया है, कोई मैकेनिकल किया है, तो विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा। क्या पूछ रहा है, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी, तो विभिन्न शैक्षणिक मतलब कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई मैकेनिकल है, कोई सिविल है, आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता क्लियर पूछ रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध पद, आपका क्वालिफिकेशन क्या, अगर सिविल है तो आप सिविल जेई डालेंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल जेई डालेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल जेई डालेंगे। तो सारा डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होता था, लेकिन अब सीबीटी कर दिया गया है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा। तो ये बेस्ट हो गया है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होता है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी सेंटर मैनेज हो जाता है, तो ऐसा अब नहीं होगा। और ये बड़े बड़े सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर ही होने वाला है, जैसे हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, इसी सिटी में होने वाला है। तो ये सेफ़ एंड सिक्योर एग्जामिनेशंस होगा और सेफ्टी के साथ एग्जामिनेशन में कोई भी पेपर का लीक का झमेला नहीं रहेगा, वो सब टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो जेपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें सेंटर को ही मैनेज कर लिया गया था, 2 जगह या शायद 3 जगह हुआ था, और अभी तक उसका जो हंगामा है वो हो रहा है, स्ट्राइक चल ही रहा है। तो परीक्षा का स्वरूप फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा। हाँ, अगर 2 फेज में एग्ज़ाम होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा हो गया तो 2 फेज में एग्ज़ाम लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया जाएगा, जैसे रेलवे में होता है और एसएससी में होता है, उसी टाइप से यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बाद में, अगर 2 फेज में एग्ज़ाम होता है तो बाद में आपको रिलीज कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। तो परीक्षा एक चरण में होगा, तो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, ओनली मेंस एग्जामिनेशन होगा, कोई भी पीटी नहीं होगा। एक एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज
दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा मिली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। तो हर एक क्वेश्चंस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। तो एक क्वेश्चंस का मार्क्स 3 मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत टिक लगाते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में होगा क्वेश्चन पेपर। अब सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन सा पेपर रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। कनीय अभियंता विद्युत, कनीय अभियंता सैनिक एवं कनीय अभियंता यांत्रिक के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। 2 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको और 2 फेज नहीं 2 सीटिंग में एग्जामिनेशंस होगा। तो फर्स्ट सीटिंग में आपका जनरल इंजीनियरिंग होगा और जनरल नॉलेज, एंड सेकंड सीटिंग में आपका ब्रांच पेपर होगा। तो जनरल इंजीनियरिंग सबका सेम होगा, ब्रांच पेपर अपना अपना जो ब्रांच है वो होगा। तो पेपर 1 में आपका 2 घंटा होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो सामान्य अभियांत्रिकी 80 क्वेश्चंस होगा इसमें और सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न होगा। और पेपर 2 में आपको चूज करना है। जैसे ही आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज करेंगे कि मेरा सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो आप जो भी ब्रांच चूज करेंगे तो आपको वही पेपर मिलेगा। तो अगर आपका सिविल है तो पेपर 2 आपका सिविल होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल है तो पेपर 2 आपका इलेक्ट्रिकल होगा। अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है तो आपका पेपर मैकेनिकल होगा। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों ब्रांच को तीनों पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या पेपर है, अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो आपका पार्ट 1 कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आपको मैकेनिकल एंड सिविल पढ़ना पड़ेगा। और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आपको सिविल और मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो ब्रांच है वो छोड़ करके दोनों पढ़ना पड़ेगा। बाकी टेक्निकल पेपर तो आपका कवर हो ही जाएगा। तो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी में जो कि इलेक्ट्रिकल ये सबको पढ़ना है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी ब्रांच हो ये सारा पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, सर्किट लॉ होगा, मैग्नेटिक सर्किट होगा, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका ये थोड़ा सिविल का पार्ट आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, थियोडोलाइट होता है, उसी टाइप से आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फंक्शनल फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेनली आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लेंगे तो ये सारा पेपर जो टॉपिक्स है ये कवर हो जाएगा। अब इसके लिए बुक कौन सा चाहिए, तो आप जीके पब्लिकेशन का जीकेपी का एक बुक आता है वो आप फॉलो कीजिए। तो इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग जो है ये पार्ट सिविल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारा कवर हो जाएगा। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट सी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हर कोई पढ़ता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक्स सब। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर सब्सटेंस, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन्स, आईसी इंजन परफॉर्मेंस। मैकेनिकल का थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है जो पार्ट सी है जनरल इंजीनियरिंग में। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद आईसी इंजन कंबस्टन,
IC engine cooling and lubrication, Rankine cycle of system, boilers, classification, specification, fitting and accessories, air compressor and their cycles, refrigeration cycles, principle of refrigeration plant, nozzles and steam turbines, properties and classification of fluid, fluid statics, measurement of fluid pressure, fluid kinematics, dynamics of ideal fluids, measurement of flow rate, basic principle, hydraulic turbines, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। तो सिविल और मैकेनिकल का जो पेपर है कुछ कुछ वो सेम पेपर, जैसे क्लास फ्लूइड, तो फ्लूइड ये सिविल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं एंड मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये सारा पेपर कवर हो जाएगा। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को ये जनरल इंजीनियरिंग में सारा पेपर पढ़ना है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसके बाद इसमें 80 क्वेश्चंस होगा, ये चारों पार्ट मिला करके, तीनों पार्ट मिला करके 80 क्वेश्चंस रहेगा और हर एक क्वेश्चंस 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य व्यक्ति के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन करंट अफेयर्स ये सब सारा रहेगा इसमें। क्रिकेट से एंड जो लोकल का अपना, जैसे स्टेट का है एंड सेंट्रल का जो भी खेल है, तो वो सब गेम है उसके बारे में पूछा जाएगा। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, ये सब पूछा जाएगा भारत के बारे में। एंड जो इंटरनेशनल लेवल का जीके होगा वो भी कुछ कुछ पूछा जाएगा। बाकी सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। तो सामान्य गणित, तो इसमें आपको पढ़ना है मैट्रिक जो 10th का NCERT का बुक है वो पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। APP से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रायगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर क्लियर लिखा है। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न होंगे और 10th का जो बुक है वो आपको NCERT का वो थोड़ा सॉल्व कर लेना। मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप थोड़ा रीजनिंग ये सब पढ़ लेना। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी होना कंपलसरी है, तो कंप्यूटर का ये 40 मार्क्स में रहेगा इसमें, बाकी 80 मार्क्स आपका जनरल इंजीनियरिंग रहेगा। तो कंप्यूटर का भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। और बाकी जो आपका पेपर 2 होगा, तो अगर आपका सिविल है तो आप सिविल पेपर पढ़ेंगे। तो सिविल पेपर में आप बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स में सारा कुछ पढ़ना है, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, ये सब सारा पढ़ना है। किसका? मटेरियल्स का, जिसमें कि ब्रिक्स होगा, सीमेंट होगा, सारा कुछ पढ़ना है। लेमिनेट्स, बिटुमिन मटेरियल्स, पेंट्स, वर्निसेस। एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ना है। इसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन में सारा जो दिया हुआ है, RCC, अर्थवर्क, ब्रिक वर्क, ये सब का, ट्यूबवेल, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, पाइल्स, ट्रसेस, ये सारा कुछ पढ़ना है। सर्वेइंग में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, इसके बाद कंपास सर्वेइंग पढ़ना, कंपास ट्रैवर्सिंग, सारा कुछ पढ़ना है। लेवलिंग भी पढ़ना है, कंटूरिंग भी पढ़ना है, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, इसके बाद हाइड्रोलिक्स पढ़ना है, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो इसके लिए आप जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस पेपर 2 है उसमें गुप्ता एंड गुप्ता आपको पढ़ना है, एंड RS खुरमी। तो अगर आप RS खुरमी एंड गुप्ता पढ़ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। हाइड्रोलिक्स भी पढ़ना है, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जनरल इंजीनियरिंग में भी ये सारा पेपर था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और
इसमें भी आपका आ रहा है, तो मैकेनिकल वाले को डबल बेनिफिट है ये पेपर पढ़ने में। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ये सारा सिलेबस मैकेनिकल वाले का कवर हो जाएगा, दोनों टेक्निकल एंड जनरल पेपर दोनों हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी भी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। बाकी अब जो है विद्युत अभियांत्रिकी, तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस हो गया कि इसका हिंदी में सिलेबस दिया है। मूल धारणा, परिपथ नियम, सर्किट लॉ जो होता है, चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट, ऐसी फंडामेंटल प्रिंसिपल, मापन एवं मात्रक यंत्र, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारा पढ़ना है। विद्युत यंत्र, किलोवाट मोटर, ये सारा सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग इम्पोर्टेंट, तो मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों को ऐड करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट जोड़ा जाएगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के ऐड होगा, और इन दोनों में जितना मार्क्स आता है तो उसी को कट ऑफ माना जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ क्या होगा वो हम लोग, जब हम लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा इसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, सारा डाउट क्लियर हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।